आज की कविता का शीर्षक है रेन ऑन द रूफ। कॉर्ड्स किन्हीं द्वारा रचित है कविता। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब द स्काई आकाश इज कवर्ड ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है, विद डार्क क्लाउड्स काले बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और वर्षा होना शुरू हो जाती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? क्या आपने छत पर हल्की वर्षा की पट-पट कभी सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जैसे ही आपने प्रकृति की यह धुन सुनी, तो आपके मस्तिष्क में क्या विचार आए? Read the poem and find out. कविता पढ़ो और पता लगाओ what the poet dreamed of while listening to the rain. कि यह तलाश करने के लिए कि वर्षा को सुनते हुए कवि ने क्या सपना देखा। तो ऐसा पता लगाने के लिए आपको ये कविता पढ़नी पड़ेगी। तो पहला स्टेंजा इसका है, When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed, and lies listening to the patter of the soft rain overhead. ह्यूमिड, ह्यूमिड यानी होता है नम, जो नमी होती है उसको बोलते हैं ह्यूमिड। शेडोज, शेडोज यानी होते हैं यहाँ पे बादलों के लिए यूज हुआ है शेडोज। हॉवर यानी होता है मंडराना, और स्टारी स्फीयर्स का मतलब होता है जो तारे वगैरह होते हैं, तारागण, उनके लिए आया है। मेलंकली, मेलंकली का मतलब होता है उदास। ब्लिस का मतलब होता है BLISS, ब्लिस का मतलब होता है परम सुख, परम आनंद। उसके बाद में चेम्बर है, चेम्बर यानी होता है कमरा। पैटर यानी होता है पटपट की आवाज। ओवरहेड यानी ऊपर। देखिए, व्हेन द ह्यूमिड शेडोज हावर, जब ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, जब तारों भरे, यानी स्टारी स्फीयर्स यानी तारों भरे, ये कहता है पूरे क्षेत्र में नमी वाले बादल या नम बादल मंडराने लगते हैं या मंडराते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और उदास अंधेरा या अंधकार, जेंटल वीप्स इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे, जेंटली यानी धीरे धीरे, वीप्स इन रेनी टीयर्स, वर्षा के रूप में आंसू रोता है, यानी धीरे धीरे बरसात के रूप में आंसू निकलने लगते हैं। वाट ए ब्लीज टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कॉटेज कक्ष के या कॉटेज कक्ष में बिछे हुए बिस्तर के तकियों को दबाने में, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। लाई यानी होता है लेटना, या फिर लेटे हुए ऊपर, ओवरहेड यानी ऊपर, कहाँ पे? छत पर, ऊपर छत पर हल्की वर्षा की, सॉफ्ट रेन यानी हल्की वर्षा की, पैटर्न पट पट को सुनने में कितना आनंद मिलता है, कितना परम सुख मिलता है, ब्लिस मिलता है। तो एक बार दोबारा से समझेंगे। When the humid shadows hover over all the starry spheres, जब तारों भरे संपूर्ण गोल क्षेत्र में नभ यानी आकाश में बादल मंडराते हैं, एट द melancholy darkness, और उदास अंधकार, जेंटली धीरे धीरे, वीप्स इन रेनी टीयर्स, वर्षा रूपी आंसू रोता है। वाट ए ब्लिस टू प्रेज द पिलो, यानी कितना आनंद है, कितना परम सुख मिलता है, टू प्रेज द पिलो, तकिया दबाने में, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, एक कॉटेज के कमरे में बिस्तर पर तकिया दबाने में, और एंड लाई लिसनिंग, और पड़े हुए लेट कर सुनने में, टू द पैटर, पटपट की आवाज, ऑफ द सॉफ्ट रेन, हल्की हल्की बारिश की, और हेड, छत पर सुनने में कितना आनंद मिलता है। दूसरा स्टेंजा है इसका, एवरी टिंकल ऑन द सिंजल्स
has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. टिंकल यानी होता है टन टन, और सिंजल्स यानी होता है लकड़ी की छत की जो टाइल्स होती है उन्हें सिंजल्स बोला जाता है। इको यानी होता है गूंज, और फैंसीज यानी होती हैं कल्पनाएं, और बीइंग यानी होता है व्यक्ति। उसके बाद में रिकलेक्शंस यानी यादें स्मृतियां। वूफ यानी होता है ताना बाना। वीव यानी होता है WEAV, वीव यानी होता है बुनना। पैटर यानी वही पटपट होता है। देखिए, एवरी टिंकल ऑन द सिंजल्स हैज एन इको इन द हार्ट। जब मैं छत पर वर्षा की पटपट सुनता हूं तो छत की लकड़ी की टाइल्स पर प्रत्येक टन टन दिल में गूंजती है। एंड ए 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों स्वप्नत्व कल्पनाएं व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती हैं। यहाँ कवि स्वप्न लेता सा प्रतीत होता है। एंड ए 1,000 रिकलेक्शंस, और हजारों यादें अपना वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ, अपना हवाई ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं पट पट को सुनता हूँ, जब मैं पट पट को सुनता हूँ ऑफ द रेन, बारिश की अपॉन द रूफ, यानी छत पर ऊपर जब मैं बारिश की पट पट को सुनता हूँ तो हजारों स्वप्नत्व की कल्पनाएं व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती हैं, गुजरने लगती हैं, और तब हजारों यादें अपना हवाई ताना बाना, वीव यानी बुनती हैं, वूफ यानी ताना बाना बुनती हैं। यानी कवि के मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, घूमते रहते हैं। प्रकृति का संगीत है उसको मोहित कर लेता है, उसके हृदय को झंकृत कर सकता है, और जो स्मृतियां हैं, जो रिकलेक्शंस हैं, वो वापस से क्या हो जाती हैं, तरोताजा हो जाती हैं। उसके बाद में बढ़ते हैं। नव इन मेमोरी कम्स माई मदर, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. देखिए, अगोन का मतलब होता है AGO, यानी अगोन का मतलब होता है बीता हुआ, और उसके बाद में है वो है रिगार्ड, REGARD। रिगार्ड यानी होता है निहारना होता है, और एयर होता है ARE। एयर का मतलब यहाँ पे है पहले की, यानी इससे पहले। और यहाँ पे जो यूज हुआ है लिस्ट, वो सुनने के लिए यूज हुआ है। रिफ्रेन का मतलब होता है टेक। अब देखिए, इन नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, मेरी स्मृति में अब मेरी माँ आती है। एज ही यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे कि बीते हुए वर्षों में वह किया करती थी। टू रिगार्ड दी डार्लिंग ड्रीमर्स यर सी लेफ्ट देम टिल द dawn, कि उषा काल तक उन्हें छोड़ने से पूर्व वह अपने प्रिय स्वप्न दृष्टाओं को निहारा करती थी। टू रिगार्ड, ठीक है, रिगार्ड का मतलब होता है निहारने से है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, यानी जो प्रिय स्वप्न दृष्टाएं हैं, स्वप्न दृष्टाओं को निहारा करती थी। यर सी लेफ्ट देम टिल द dawn, कब तक, कि उषा काल तक उन्हें छोड़ने से पूर्व वह उन्हें निहारा करती थी, जो प्रिय स्वप्न दृष्टाएं होते थे उनको। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि को स्वयं पर अनुभव कर रहा हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं इस टेक को, यानी प्रकृति के संगीत को सुन रहा हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द सिंजल्स, जो कि छत की लकड़ी की टाइल्स पर प्लेड चल रहा है, बज रहा है, क्योंकि वहां पे बाय द पैटर ऑफ द रेन, बरसात से वहां पे पटपट की आवाज होती है, तो लकड़ी की जो छत होती है उस पे जो टाइल होती है वहां पे वो संगीत चल रहा है, बार बार होता है, इसलिए रिफ्रेन आए हैं। तो उसको जब वो सुनता है तो उसको लगता है, उसको माँ की याद आती है। यानी माँ सदैव
ये कहती है, संपुष्ट करती है, चाहे वह जन्म देने वाली हो या पालने वाली या फिर धरती माँ हो, उसका स्मृति में रहना या आना सत्य ही है, सच्चाई है।